सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर लेकर आए हैं और आज हमारा चैप्टर है मैथ का और वो चैप्टर हमारा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, एचसीएफ और एलसीएम। आप देखे होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से हर एक एग्जाम से क्या होता है कि वहां पर सवाल पूछे जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 क्लास में होंगे, 5-6 में होंगे, उसी समय आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको कैसे आप एचसीएफ एलसीएम का क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, वो तरीका को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो आप अभी जानते हैं और जो एचसीएफ एलसीएम के बारे में 0% भी नहीं जानते हैं, वो भी क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम को पूरा हम यदि विस्तार से लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं लसप, यानी कि लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, क्या हम कहते हैं कि समावर्ती। बहुत आदमी क्या कहता है कि लघुत्तम समावर्तक। वर्तक और वर्त में दोनों में अंतर है। ठीक है, वर्तक, अब वर्त यहां पर लिखना क्या है, लघुत्तम समावर्ती, दैट मीन्स मल्टीपल। अब जैसे हम समावर्त बोल रहे हैं, इसका कहने का अर्थ है किसी का वर्त लिखा जाए तो जैसे आप 2 का बोलेंगे कि मल्टीपल। अब आपको पूछेगा कि राइट मल्टीपल ऑफ 2। अब इसको हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। 2 का गुणांक लिखें। क्या लिखें? 2 का गुणांक लिखें। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 का टेबल लिखना है, यानी 2 गुना उसको बढ़ाते जाना है। तो पहला हमारा 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। यदि आपको पूछा जाए, यही हम इसको हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 का गुणांक। 2 का गुणांक। अब पूछा जाए कि बताइए कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल लिखने बोल रहा है, यानी कि आपको 3 का टेबल लिखना है। दैट मीन्स उल्टा हम समझे तो क्या समझेंगे कि 3 का जो भी हमारा पहाड़ा होता है वो लिखते चले जाना है। तो 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, 12 होगा, है ना, 16 होगा, डॉट 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 आगे चला जाएगा। अच्छा 15 होगा, सॉरी 15 होगा। ठीक है ना, 3 का टेबल आपको 3-3 बढ़ते जाना है। देखिए यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ पर 3 जोड़े, यानी कि हमेशा क्या हो जाएगा कि 3-3 आपका ऐड होते चला जाएगा। तो एलसीएम क्या कहता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सब जैसे आप मल्टीपल लिखिए। अब आप यहां से हम यदि पूछे कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो अभी हम लोग मल्टीपल लिखिए दिए। अब यहां सबसे पहले लिखिए कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, सीएम लिखिए, पहले सीएम तब फिर एलसीएम। पहले सीएम लिखिए, पहले सीएम बनिए, तब फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। तो सीएम का मतलब क्या, दोनों में मैच करिए कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 4, यहाँ नहीं। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ पर 6 है, तो ये कॉमन मल्टीपल हमारा 6 अभी आ रहा है, और भी कॉमन होगा। अब आप देखिए यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ नहीं है, तो आगे और इसको बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। ये कितना होता, 12 होता, ये 14 होता। आप देख सकते हैं यहाँ 12 और यहाँ 12 मैच कर रहा है। इसी तरह आपका मैच करते चला जाएगा। अब लोवेस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं कि जितना भी आपका कॉमन मल्टीपल आया उसमें से सबसे छोटा वाला को लिखना है। तो बताइए कि इसमें से सबसे छोटा, और भी आगे मल्टीपल लिखाते चला जाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, 6 होगा। यानी कि हम एलसीएम बोलेंगे, लघुत्तम समावर्ती बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत। यानी कि एलसीएम यदि आपको पूछा जाए तो यहां पर सबसे पहले आपको लघुत्तम क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। जितना का आपका गुणांक बोला जाए उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको कॉमन करना है, और फिर दोनों में से सबसे, यानी कि सब में से सबसे छोटा जो होगा वही उसका क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग यहां पर देखेंगे तो जेरविन चीज है कि हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या है,
इसके बारे में समझे। लेकिन हम लघुत्तम समापवर्तक को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका था हम आपको यहीं पर बताएं, और 2 तरीके हैं। तो टोटल हमारा 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहां तक आप इसको राइट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा इस टर्म को समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ को हम लोग फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एचसीएफ। एच मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो रहा। यानी कि एचसीएफ को हम लोग दूसरे तरह में हम लोग क्या लिखते हैं, मसप, यानी कि क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एक ही साथ इसको लिखेंगे समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब वर्तक मतलब क्या समझते हैं कि फैक्टर मतलब होता है आपका गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। अच्छा बताओ कि गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणन मतलब क्या, गुना, और खंड मतलब क्या, टुकड़ा। टुकड़ा होगा कि नहीं, यानी कि कोई भी संख्या का गुणन करना है गुणनखंड में, यानी गुना के फॉर्म में आपको खंड खंड कर देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर लेते हैं 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। तो आप हमें बताइए कि 12 का गुणनखंड कहने का मतलब है कि 12 कौन कौन टेबल में आता है। सबसे पहले हमेशा 1 से चेक करना है, जैसे से 1 से चेक करना है, 0 से तो जाएगा ही नहीं भाई, 0 तो हमारा होल नंबर है, 0 से इसको करेंगे तब तो 0 बना देगा। बस है ना, मतलब कौन कौन टेबल में आता है 12। तो सबसे पहले 1 का टेबल में देखना है, इसका गुणनखंड हमारा 1 होगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 का टेबल में भी आता है तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 5 का टेबल में नहीं आता है, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, नहीं होगा, 8 9 10, इधर डायरेक्ट 12। यानी कि 12 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है। अब यदि पूछा जाए कि बताइए कि 16 का गुणनखंड क्या होगा, 16 का गुणनखंड क्या होगा, 16 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, फिर 5 6 7 8 होगा, फिर 9 10 11 12, इधर डायरेक्ट 16 आएगा। यानी कि आपका 16 का गुणनखंड जो है 1 2 3 4 5 आया। कितना आया, 5 का गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब कहता क्या है, मतलब ये बोला जाए तो ये हमारा 12 का फैक्टर है, 12 का ये क्या है, फैक्टर है, और ये 16 हमारा क्या है, फैक्टर है, 16 का फैक्टर है। अब इसके पीछे हम यदि पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर, देखिए पीछे से हम चलते जाएंगे, हमेशा क्या पीछे से आप लिखते जाइए। पहले लिखे क्या, फैक्टर लिखे, क्या लिखे, फैक्टर लिखे, और फैक्टर के बाद हमको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। यदि पूछा जाए कि बताओ कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो फैक्टर हम निकालिए लिए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो फैक्टर के बाद हमको क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो बताओ कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या दिख रहा है। इसमें कॉमन फैक्टर बोलेंगे सर, तो सबसे पहले तो 1 तो मैच करेगा ही, सब में 1 मैच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखिए 2 भी मैच कर रहा है, तो 2 भी मैच करेगा। और उसके बाद आप देखिए 4 भी मैच कर रहा है, तो 4 को भी लिखिए। इसमें और कोई मैच कर रहा है, अब कोई मैच नहीं कर रहा है। तो अब सीएफ लिए तो अब हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट। अब जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ गए। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का हम आपको कॉमन चीज को आपको समझाएं, मतलब जो जेन्युइन चीज होता है वो चीज समझाएं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके एचसीएफ को और एलसीएम को एकदम विस्तार से समझेंगे, है ना। चाहे वो नंबर में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, किसी भी तरह का नंबर होगा, चाहे 2 4 5 नंबर कितना ही बड़ा नंबर रहे, और उसका हमको एचसीएफ निकालने बोला जाए, एलसीएम निकालने बोला जाए, तो हम कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं, उस सारे प्रक्रिया को हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एचसीएफ एलसीएम से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। बाकी हम लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन समझाएंगे कि जैसे घंटी वाला होता है, बोलेगा कि है ना 4 चौराहा में पहले घंटी में इतना बजा, फिर पहले दूसरे मिनट में इतना बजा, तो बताइए एक साथ कब बजेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम एचसीएफ एलसीएम से ही क्या करेंगे कि समाधान कर सकते हैं। और इस चैप्टर से जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम में हो, वो सारा एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यह मेरे तरफ से विश्वास रखिए। ठीक है,
तो चलिए आप यहां तक करिए, उसके बाद हम लोग फिर से वापस एलसीएम से एकदम विस्तार से समझेंगे कि एलसीएम को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, फिर बाकी हम एचसीएफ को फिर हम समझाएंगे। कहते हैं कि एलसीएम को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपका कितना है सॉल्व करने का मेथड है, तो कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला हमारा कौन सा मेथड आएगा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, और हम एक लास्ट मेथड आपको बताएंगे, शॉर्टकट मेथड। तो ये 3 तरीके हैं, और आपको एक स्टार्टिंग में हम आपको ऐसे एलसीएम बता रहे थे, तो जो आपका मल्टीपल वाला मेथड था, सबसे पहले आपको गुणांक लिख लेना है, उसके बाद कॉमन गुणांक लिखाना है, उसके बाद एलसीएम करना है, ठीक है ना। वो तो एक अलग मेथड है, उसमें हमारा उस मेथड से हम कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, वो ऐसे जनरली समझने के लिए है, ठीक है ना। जो आप बचपन में पढ़े होंगे, सबसे पहले गुणांक लिखो, उसके बाद कॉमन मल्टीपल लिखो, हाँ वो मतलब 3-4 के लिए ठीक है, लेकिन वाकई में जब हम कंपटीशन में बनाएंगे तो यदि आपका शॉर्टकट मेथड फेल हो जाता है तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, फिर ये मेथड लगा सकते हैं। ये तीनों मेथड में भी आपका सबसे लास्ट वाला आपको ज्यादातर ध्यान देना है कि शॉर्टकट मेथड में हम कैसे काम करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले देखिए कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो कि कोई ऐसा नंबर ले लो, एक नंबर ले लो कि 40, 20, 80 और 60 का निकालिए क्या एलसीएम, है ना। ये क्वेश्चन है, माले पूछा जाए कि 40, 20, 80 और 60 का एलसीएम क्या होगा, है ना जी। तो अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे बनाएंगे? एकदम जीरो से समझा रहे हैं, जो आप जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो चीज को हम आगे एड ऑन कर देंगे, ठीक है। जानकारियां हमेशा चुन चुन के क्या करना है, अपने अंदर समाहित करते जाना है, क्योंकि पहले से कोई जानता नहीं है, और हो सकता है आप जानते भी होंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि डस्ट पड़ जाता है। अब डस्ट पड़ जाता है तो उसको झाड़ू मार के, है ना, गर्दा को हटाना है, तभी जाके हमारा ध्यान में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा मैथ में जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या वो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हैं। क्या होता है कि उस टाइप से हम नहीं पढ़े हैं जिस प्रकार से कंपटीशन में सवाल आते हैं। एकदम नॉर्मली सवाल जो एकेडमिक क्लासेस में होते हैं वो उतना ज्यादा टफनेस सवाल नहीं आता है, और वहां हम लोग को बना के दिखाना होता है, और कंपटीशन में बना के आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अंतर ध्यान, आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, और आप क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन आपको याद हो जाता है, मतलब समझ जाते हैं, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। और ये क्या है कि आपका एकेडमिक है कि आपको बना के कैसे आया आंसर उसके ऊपर काम करते हैं, और यहाँ पर कैसे आया उस पर काम नहीं करते हैं। आंसर आना चाहिए, आंसर आप बगल वाला देख के भी मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वे रट लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसको चाहिए ओएमआर में आपका पूरा सही सही आंसर होना चाहिए, बाकी आपका कैसे बनाए ये नहीं पूछता है, समझ रहे ना। तो देखिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका हम फैक्टराइज करेंगे, 40 का फैक्टराइज, 20 का फैक्टराइज, 80 का आप फैक्टराइज और 60 का फैक्टराइज, ये ना जी। अब फैक्टराइज करने का तरीका हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है, तो 2 से इसको देखिए तो क्या 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 1 तो 0, फिर 2 से 2 5 10 जाएगा ना, अब नहीं जाएगा। अब 2 से जाएंगे 2 1 2, फिर हमारा 2 5 10, फिर यहाँ से 2 चौके 8, फिर 0, फिर 2 से 2 गुना 4 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 0, फिर 2 से जाएगा 2 5 10, यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 2 5 10, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 5, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 1 लाख के 5 1 5, यहाँ से भी 5 1 5, इसको भी हम लोग कर सकते हैं 5 1 5। ये हमारा क्या हो गया, सबका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हुआ ना। तो हम इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबका हम अलग अलग लिखना शुरू करेंगे, यानी कि 40 का गुणनखंड क्या आया, तो देखो सबको ना जोड़ा करके देखते जाओ, 1 2 3, तो 2 का पावर कितना है 3 है,
यहाँ पर देखिए तो 5 अकेले हैं तो 5 को अकेले लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं। और उसके बाद आप देखिए 20 को लिखेंगे तो 2 का पावर कितना है, 2 है, और 5 का पावर 1 है तो उसको 1 ही रखने देंगे। फिर 80 का आप देखेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है ना। और 5 अकेले है तो 5 को अकेले लिखेंगे। फिर 60 देखेंगे तो 60 का पावर, 60 में देखो तो 2 का पावर कितना है, 2 है, और 3 का पावर अकेले है, और 5 का पावर अकेले है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरह से तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं? पहला ही चैप्टर आपका नंबर सिस्टम में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारियां देता है 10th क्लास में, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें हम लिखना है हमको एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। अब कहता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, तो हमेशा सबसे पहले जो कॉमन है और उसमें से देखना है कि हाईएस्ट कौन है, उसको लिखना है। यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 2 2 सब जगह मिल रहा है, तो 2 का पावर सबसे बड़ा वाला को लिखना है, सबसे बड़ा वाला, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए यहाँ 5 5 5 5 मैच कर रहा है, तो 5 के बदले केवल एक 5, तो सब तो हाईएस्ट पावर 5 है। उसके बाद आप देखेंगे कि तीनों में जो कौन नहीं मिला, तो कौन नहीं मिला, 3 नहीं मिला। अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो 2 का पावर 4 का मतलब कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुने 5 गुने 3, 16 85, और 8 दिया 240, यानी कि कितना हो जाएगा, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हैं। अब आगे हम लोग फिर देखेंगे इसी को हम डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाना है। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आप पहले से पढ़े हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन ये भी आप जानते होंगे, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड से हम कैसे बनाएंगे, इतना करने का झंझट भी नहीं है, और डायरेक्ट हम आंसर कैसे लाएंगे उस चीज को हम आपको बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? डिवीजन मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड होता क्या है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, भाग विधि, भाग विधि। तो भाग विधि में डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कैसे, देखिएगा कि सबसे पहले 40 20 80 60 लिखिए, और पूरे को एक ही बार से आपको क्या करना है, भाग देना है। और अपने से सोचना है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे डिवाइड हो, और वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। डिवीजन में यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब हम इसको डिवाइड करेंगे वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या आप किसको कहते हैं, जो कोई नंबर वैसा नंबर हो जो केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य, है ना, संख्या बोलते हैं। मतलब उसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर होगा, 1 और अपने आप। जैसे 2, अब 2 नंबर हमारा क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्या जी, क्लियर है ना। अब 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 3 का टेबल, 3 को देखो तो कौन कौन टेबल से आता है, 1 और अपने आप से 3 से, और कोई टेबल से है जो डिवाइड होता नहीं। उसी तरह 5 देखेंगे, 7 देखेंगे, 11 देखेंगे, है ना, 17 देखेंगे, 11 13, हाँ, जितने भी नंबर है जो केवल अपने से और 1 से डिवाइड होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम संख्या को क्या बोलेंगे, तो बाकी संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड होता है, तो 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। 2 1 2 0, फिर 2 से 2 चौका 8 होगा कि नहीं, और 2 3 6 0। अब फिर 2 से जा रहा है तो 2 1 2 0, 2 5 10, 2 दूना 4 0, 2 15 ही होगा कि नहीं। फिर हमारा 2 से जा रहा है, 2 5 10, ये नहीं जा रहा, उसको ऐसे रखो, 2 दाहिए, अभी नहीं जा रहा है। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे जा रहा है, तो 5 से जा रहा है, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब ये सब अलग अलग टेबल से जा रहा है, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पर। अब आपके पास अब क्या करना है कि एलसीएम को यहाँ पर लिखना है, और यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। अब बोलेंगे सर 1 1 को कहा नहीं, अरे भाई 1 को 50 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको लिखिएगा, क्या करेगा तुम, और एक जगह करने के लिए, है ना। तो आप उसको नहीं लिखना, आप गुना करो, 2 से 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 12, है ना, 12 तिया कैसे हुआ, गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक तो है, 240 तो आ रहा है, गड़बड़ी है कहीं गुना करने में। देखिए 2 से आप फिर से गुना करिए ना, कहीं दिक्कत हो रहा है। 2 से 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और फिर 40 दूना 80, और 8 दिया 24, यानी कि 240,
ठीक है ना। तो इससे हम इसे पहले और अभी बताए थे, तो आपका एलसीएम कितना आया था, 240 आया था। तो आप कोई भी मेथड से बनाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा। आप कोई भी मेथड से बनाएंगे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है? थर्ड मेथड से आपको समझते हैं। और सब थर्ड मेथड हमारा क्या था, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट भी होता है, नहीं, क्योंकि वो खाई रास्ता भी हो सकता है। तो शॉर्टकट को आप समझ में आएगा तो ही आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसीलिए एकदम पूरा ध्यान केंद्रित करिए यहाँ पर, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया को समझ गया तो फिर शॉर्टकट मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नहीं समझा तो बोलेगा भैया हमको इस सबसे मतलब नहीं है, 2 मेथड बताए ना, वह सबसे आसान था। ठीक है, तो कोई भी चीज को समझने के बाद ही आपका क्या होता है कि वो आसान होता है। अन्यथा आप बोलेंगे कि हम जो पहले जैसे थे वैसने ठीक है। क्योंकि आदमी को जब बदलाव होता है तो बहुत चीज बदलाव होते हैं और उसमें सरवाइव करना थोड़ा सा टफ काम होता है। जैसे जैसे हम फिर रहने लगेंगे तो फिर हो जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट हमेशा प्रैक्टिस का चीज होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चीज आपको क्या होगा, मतलब अच्छा आसान लगेगा, अन्यथा फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमारा वही ठीक है। अब शॉर्टकट में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एलसीएम कहता क्या है, एलसीएम आखिरकार होता क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। एलसीएम क्या कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, वह छोटा से छोटा संख्या निकाले जो सब से वो डिवाइड हो जाए, यानी सब से ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब हम यदि हम 40 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, है ना, मान लो कि हम यहां लिखते हैं कि 40, 20, 80 और 60, इसका हम यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो ये संख्या से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 40 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब 80 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो 40 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 80 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा आप नंबर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बोलेंगे सर तो संसार में तो बहुत नंबर है ना, और बहुत नंबर में से नहीं, सबसे छोटा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सर 800 ले लीजिए, 800 तो चारों से 20 जा रहा है, 80 से जा रहा है, और 60 हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1200 हो सकता है ना, लेकिन 1200 मैक्सिमम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, कम से कम। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, उससे छोटा कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जो 40, 20, 80 और 60 चारों से जाता होगा, समझे? ऐसा नंबर ढूंढना है। और नहीं तो आप बोलेंगे सर 1200 होता है, 1200 को कर दीजिए, तो होता है कि नहीं? तो 1200 फिर एलसीएम थोड़ी ना होगा। एलसीएम कहने का अर्थ क्या है कि छोटा भी होना चाहिए और ये चारों नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? तो अब आप सोचिएगा कि सर तब कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है। तब हम वह मेथड बनाएंगे, 2 मेथड जो बताए ना, वह सब फट से हम सोच लेंगे ना। अरे भाई तो सोचना नहीं है, आपको इसी में से सोचना है। देखो अब इसको सोचने का तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सोचेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो कि बीच में आपस में ही देखो कौन ऐसा नंबर है जो जा रहा है। जैसे मान लो 40, अब 40 तो जेबे करेगा, 20 से भी जाएगा, 80 से जाएगा नहीं, तो 40 तो होबे नहीं करेगा। अब 80 को देखो, क्या 80 20 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, लेकिन 60 से नहीं जा रहा है। तो 80 एक ऐसा नंबर हो सकता है मैक्सिमम जिसको हम 60 से भी जाने वाला नंबर बना सकते हैं। बात समझ रहे ना? 80 एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 80 को सबसे पहले यहां पर बैठा दो, अभी फिलहाल 80 बैठा दो, यानी इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, केवल इससे नहीं जा रहा है। केवल किससे नहीं जा रहा है, 60 से नहीं जा रहा है। तो सोचो 80 को हम क्या चीज से गुना करें कि 60 से भी जाने लगे? क्या से करेंगे? 3 से। बात सही बोली, यानी कि हम इसको यदि हम 3 से गुना कर दें तो 8 या 24 हो जाएगा। अब देखो तो 40 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, 80 से भी जाएगा और 60 से भी जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर यही होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ आया ना? देखो चीजों को समझने का प्रयास करो, आखिरकार क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। यानी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहता क्या है। तो आपका जैसे मतलब ऐसे आप सोचेंगे तो 80 तक तो आप सोच ही लिए, लेकिन आप सोच रहे भाई 60 से नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्या? आप हमेशा स्टार्टिंग जैसे 2 से गुणा करता तो 8 दूनी कितना होता है, 160। अब 60 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है।
3 से गुना किया तो 240 हो गया। अब देख रहे हैं कि 40 से भी जा रहा है, 20 से भी जा रहा है, 80 से जा रहा है, 60 से भी जा रहा है, तब इसका मतलब एलसीएम हमारा कौन सा हो गया? 240 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। बात समझे? तो इसका हम यूज कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा तभी ये चीज समझ में आएगा, अन्यथा बोलेगा कि भैया हमारा 2 मेथड जो पहले से था वही मेथड हमको समझ में आता है। अब आप एक छोटा सा नंबर का आप सोचिए, एक छोटा सा क्वेश्चन को, जैसे मान लें 12 है ना, और 16 है, फिर 18 है। अब इसका एलसीएम निकालो तो क्या होगा? इसका एलसीएम सोच के निकालो, शॉर्टकट मेथड से। तो सोचोगे कि देखो 12 16 12 16 18 तो क्या होगा? 12 से ऐसा होगा जो 16 से भी जा रहा है, आप सोचो क्या होगा? देखिए, जब आपका सोचने पर ज्यादा मजबूर हो जाएंगे तब फिर डायरेक्ट वाला मेथड बनाने का कोशिश करना है जो हम पहले जानते हैं, जहां आपका शॉर्टकट मेथड में थिंकिंग ऑर्डर तुरंत बन रहा है तो बनाइए, अन्यथा तो फिर वही मेथड लगाइए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप फिर वही फैक्टराइज करने का डायरेक्ट आप कर दीजिए ना, 12 16 18 ऐसे कर दीजिए, आप तो बन ही जाएगा ना। 2 6 12 2 8 16 2 9 18। अब जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, ये नहीं जाएगा, 3 3 9। अब जाएगा 2 से जा रहा है, 2 से 2 1 2 2 4 8 फिर 3। अब ये तो कर ही सकते हैं ना जी, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 4 गुने 3, ऐसा तो हो गया करेगा ना। 3 दूनी 6, यहाँ 4 4 दूना 8, 8 6 48, 48 को 3 से गुना करो। अरे 4 दूना 8 हुआ, 3 दूने 6 हुआ, 8 6 48, 48 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 24, अब 3 चौक 12, 12 8 2 144 होगा ना। तो ठीक है, 3 8 24, 3 चौक 12 8 2 14 हो रहा है ना। अब देखिए, जहां पर आपका थिंकिंग खत्म हो जाएगा तो फिर आपको इस मेथड लगा लेना है, लेकिन जहां पर आप थिंकिंग कर सकते हैं तो फिर आपको इसको मेथड से लगाना है। तो ये प्रैक्टिस पर काम चलेगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको भी हम बना सकते थे, ऐसा बात नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं। सोचिए 12 18 है, अब 18 12 से हम ऐसा सोचो नंबर जो मिनिमम नंबर हो, जो सबसे डिवाइड हो सके। तो सबसे पहले आप सोचिए कि पहले 18 का सबसे बड़ा नंबर हमारा 18 है, 18 का फैक्टराइज कीजिए। 18 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 2 9 18 3 3 9, तो कितना आ रहा है? 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ 2 से ही जैवे कर रहा है, 3 से ये जैवे कर रहा है, ये 3 से जैवे कर रहा है, ये तो काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप यहाँ से इसको देखिए, 3 3 9, अब इसको देखिए 16 को, अब इसमें 3 क्या चीज गुना करे कि हमारा 16 से भी जाने लगेगा। तो 2 और 3, और यहाँ 3 है, 2 से ही जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, इसमें और हमको क्या चाहिए? जो जाने लगेगा। क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए सो ही जाने लगेगा। मान लो ये 2 से हम दे दे, तो 2 से आप 2 गुना कर दो, ठीक है, 4 से नहीं। हाँ, तो 4 से तब देखो तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना, अब क्या हमारा इससे जाएगा? इससे नहीं जाना, इसको देना, इसको डिवाइड करना है ना, उल्टा करना है। यानी इसके नंबर के 12 से हमारा 3 दिन तो नहीं जा रहा है, ऐसा सोचो, ऐसे थोड़ा सा उल्टा नहीं सोचना है। यानी कि आप इसको 18 किए तो कितना आया? 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ 12 12 यहाँ पर देखो, इसको हमको नंबर से डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम नंबर को ले जाना है। तो मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18 का मल्टीपल या फिर 16 का मल्टीपल सबसे मल्टीप्लाई करते जाना होगा। इसमें थिंकिंग ऑर्डर ज्यादा करना पड़ रहा है, तब फिर आप क्या करेंगे? यही मेथड, जहां थिंकिंग ऑर्डर ज्यादा करने का सोचेगा तो फिर आपका सबसे आसान मेथड यही होता है। जहां सोच नहीं पाते, क्योंकि देखिए वहां पर तो आपका ऑप्शन रहता, मान लीजिए ऑप्शन रहता यहाँ पर 144 ऑप्शन रहता, और दूसरा ऑप्शन आपका रह जाता है 150, और तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 160 रहता, और चौथा ऑप्शन आपका मान लीजिए 80 रहता, तब तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। हम क्या बोले कि भाई ऐसा नंबर होना चाहिए जो सबको डिवाइड कर ले, नहीं तो आप देखेंगे कि 12 से भी जाता, 16 से भी जाता, 18 से भी जाता, तो यही ऑप्शन मार देते कि नहीं। ऑप्शन रहेगा तब फिर ये मेथड बहुत जल्दी काम करेगा, ऑप्शन नहीं है तो फिर थिंकिंग करना पड़ेगा, तब फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप समय के अनुसार आप काम करना है, जैसा समय रहेगा वैसा काम करना है। क्लियर है? शॉर्टकट मेथड समझ आ गया ना? कोई दिक्कत है? ये वाला हम आपको पहले भी बताए थे क्या? देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ को, इसमें भी हमारा 3 मेथड है, और तीनों मेथड हमारा वही होगा। पहले हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होगा, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा होगा डिवीजन विधि यानी कि डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि, भाग विधि। अब तीसरा हमारा होगा शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है,
तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी आप नंबर निकालने का सोचिए कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो आप ऐसे छोटा नंबर लीजिए 20, 40, 60 और इसका हम क्या करना चाहते हैं कि एचसीएफ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन में वही काम करना पड़ेगा। पहला काम आपको इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले 20 का फैक्टराइज करेंगे, फिर 40 का फैक्टराइज करेंगे, फिर 60 का फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 एक 2, फिर यहाँ से 2 पचे 10, फिर 5 से 5 एक 5, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 एक 2, फिर 2 से 2 पचे 10, यहाँ से आप करेंगे तो फिर 5 से जाएगा तो 5 एक 5 तक कर सकते हैं। 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एक 2, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि सबका फैक्टराइज है तो 20 का फैक्टराइजेशन हमारा आया, 2 का पावर यहाँ पर क्या आया, 2 आया, फिर 5, फिर आप देखेंगे कि 40 का हमारा आ रहा है 2 का पावर 1, 2, 3, तो 3 है तो उसका पावर 3 चढ़ जाएगा और ये 5 रहेगा। एक को नहीं लिखते हैं, जब कुछ नहीं मैच करेगा तो एक हम समझ लेंगे कि उसका एचसीएफ हमारा 1 होगा। समझ रहे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 60 का आप लिखेंगे तो 60 का हमारा क्या आएगा, 2 का पावर कितना आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा और 5 आएगा। अब एक को लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए हमको चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सबसे लोवेस्ट पावर को लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले मैच करना है और देखना है कि लोवेस्ट पावर क्या है। तो इसका मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो उसमें लोवेस्ट पावर कौन है, लोवेस्ट पावर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है ना। बाकी आप 3 का है, अरे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है तो सबसे छोटा 2 का पावर 2 है ना, इससे छोटा है क्या, नहीं है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5 और 5 5 तीनों जगह मिल रहा है, तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। जो नहीं मिला उसको नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो नहीं मिलता है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं मिलेगा, यदि कुछ नहीं मिला तो मतलब समझिए कि आपका एचसीएफ उसका 1 होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर तीनों में मिलाते हैं और 2 भी नहीं मिलता, 5 भी नहीं मिलता, तब क्या होता, एक आंसर उसका हो जाता। समझे कि नहीं। अब आप इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ से 4 गुने 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20। तब 20 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड हमारा था डिवीजन मेथड। ये भी बहुत आसान है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में जैसे मान लीजिए कि आपके पास था 20, 40, 60, क्या था, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो डिवीजन में क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर को देखो, सबसे छोटा हमारा 20 है तो 20 को बाहर रखना है, जस्ट इससे बड़ा वाला को 40 है तो 40 को अंदर रखना है ना। अब आप यहां से देखेंगे कि 20 का टेबल में पढ़ो कि 40 कितना बार में आता है, तो 2 बार में 40 आता है, ये पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ ये जो 20 बचा ये फिर 20 आप बाहर रहेगा और इससे जस्ट 40 से जस्ट बड़ा कौन है, 60 है, तो 60 से इसको 60 को डिवाइड करना है। तो 20 का टेबल में देखो 60 आता है, कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 20 दिया कितना होगा, 60। आप बोलेंगे सर कि पूरा पूरी कट गया। अब यदि 20 से ही कट गया तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही होगा। तो पहले अभी कितना आया था, इससे पीछे वाला में 20 ही आया था ना। तो कोई भी मेथड से बनाइएगा तो उसका एचसीएफ हमारे साथ 20 ही आएगा। तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, है ना, ये डिवीजन मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हमारे पास रहा कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कैसे बनाएंगे इसको आप बता लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए अब हम लोग शॉर्टकट मेथड को समझते हैं। तो शॉर्टकट मेथड होता क्या है, इसको सबसे पहले समझो कि आखिरकार ये हमारा एचसीएफ कहता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। अभी हम लोग एलसीएम में देखते हैं कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या देखना है जो उस संख्या को सबसे डिवाइड हो जाए। क्या देखे थे, अब क्या आपको बड़ा से बड़ा संख्या आपको ढूंढना है, जो ये जो संख्या रहेगा यहाँ पर एचसीएफ जो रहेगा, है ना, ये संख्या क्या होगा, इसको डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। मतलब आपको छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो कि एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो भी निकलेगा वो 20 को भी डिवाइड कर दे, 40 को भी डिवाइड कर दे और 60 को भी डिवाइड कर दे। वैसा मिनिमम वैल्यू आपको छांटना है, यानी मिनिमम बोले तो इनडायरेक्टली आपको मैक्सिमम, वो बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, गोली मार दे तीनों को, मतलब 20 को भी उड़ा दे, 40 को भी उड़ा दे और 60 को भी उड़ा दे। लेकिन वो भी ऐसा नंबर होना चाहिए सबसे बड़ा संख्या, यानी बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा संख्या। 120 तुम बोलेगा, बोल रहा है कि चलो 120, तो बताओ 120 क्या 20 को उड़ा पा रहा है, ये उड़ा दे रहा है। हाँ 20 इसको उड़ा रहा है, थोड़ी ना होगा। बात समझे कि नहीं, मतलब आपको उल्टा सोचना है। ये सब क्या है, कैदी लोग हैं, ये क्या है,
कैदी लोग हैं और ये हमारा पुलिस है, तब पुलिस सबको गोली मारेगा। तो वो बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है कि सबको उड़ा दे, निशाना लगाए, 20 उड़ जाए, 40 उड़ जाए, 60 उड़ जाए, ठीक है। तब बोलेंगे सर ऐसा कैसे सोचेंगे? तो आपको सोचना क्या है, इसके लिए भी आपको सोचने का एक तरीका होता है। क्या होता है? इसके लिए भी आपका एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि क्या 20, मान लो कि सबसे छोटा हमारा क्या है 20 है, क्या 20 ऐसा नंबर है जो 20, 40 और 60 से भी डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। अरे 20 ऐसा नंबर करो कि इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी डिवाइड, तो हो ही रहा है ना। तो डायरेक्ट हमारा 20 आंसर हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन दूसरा और तरीका से हम सोच सकते हैं, क्या दूसरे तरीका से कि 20 है, 40 है और 60 है, तो सबका डिफरेंस देखो, सबका नंबर का डिफरेंस देखो। क्या करना है? डिफरेंस देखना है। तो बताओ कि 40 और 60 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना। अब 20 और 40 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। और अब आप देखिए कि 20 और 60 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है। तो आपको यहां पर देखना है कि सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या है। मिनिमम डिफरेंस क्या है? 20 है ना, 20 है। तो 20 हमारा क्या है? क्या 20 को फैक्टराइज करो, तो 20 का हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 1 गुने 20 हो सकता है, उसके बाद 2 गुने 10 हो सकता है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 गुने 5 हो सकता है। अब और हो सकता है इधर आप फिर 5 से आपको इधर बढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा क्या करना है कि मैक्सिमम से मिनिमम सोचना है, मैक्सिमम से मिनिमम सोचना है। क्या सोचना है? मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम आपको सोचना है। अब मैक्सिमम से मिनिमम आप क्या सोचेंगे कि देखिएगा कि सबसे पहले मैक्सिमम हमारा क्या है? 20। तो 20 देखो क्या सबको डिवाइड कर पा रहा है? 20 सबको डिवाइड कर पा रहा है, तो यही तो आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ रहे कि नहीं? अरे भाई कहीं से भी सोचोगे तो 20 होगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम सोचना है। जैसे 20 से डिवाइड नहीं होता तब हम चेक करते 10, 10 से नहीं होता तब हम 5, 5 से नहीं होता तब हम 4, 4 नहीं होता तब 2, 2 नहीं होता तब का 1 से तो होवे करेगा। बात समझे? अब एक और क्वेश्चन समझाते हैं कि ये मैक्सिमम से मिनिमम वाला क्या बात था। जैसे एक नंबर ले लो 12, 16 और ले लो 20। अब इसका एचसीएफ निकालो। इसका क्या निकालो? एचसीएफ। अब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में है? कितना है सबसे कम डिफरेंस? तो इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 8 का। ये तो होगा नहीं करेगा। तो 4 ऐसा नंबर आ गया। अब 4 को ही तोड़ना है। क्या करना है? 4 को ही तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1 गुने 4, फिर क्या होगा? 2 गुने 2, और होगा नहीं। आपको मैक्सिमम से मिनिमम सोचना है। सबसे पहले देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। तब जब यहां मैक्सिमम में हो जा रहा है तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? और समझना है तो और समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लेते हैं 5, 20, 50। इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम गैप देखना है। इसका मिनिमम गैप कितना है? इसका गैप कितना है? 15 का गैप है। इसका गैप कितना है? बहुत ज्यादा है, इसको नहीं लेंगे। अब यहां से यहां तक गैप बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम गैप हमारा क्या है? 15 है। अब 15 को सोचो कि 15 को तोड़ो कि क्या क्या हमारा आ रहा है, तो कितना आ रहा है? आप देखेंगे 1 गुने 15 होगा कि नहीं? फिर 2 गुने 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो 3 गुने 5। अब फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि फिर इधर बड़ा हो जाएगा। हमेशा इधर छोटा होना चाहिए, बड़ा इधर होना चाहिए। जब आप इधर 5 करेंगे तो फिर उधर 3 हो जाएगा, तो फिर तो हेर फेर करते रह जाएंगे, है ना। इधर वाला मिनिमम रखना है, इधर मैक्सिमम रखना है। हम आपको क्या बताएं कि मैक्सिमम से मिनिमम चेक करना है। तो मैक्सिमम आप 15 देखिए, क्या 15 सबको डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब 15 नहीं होगा। अब आपको 5 देखना है, क्या 5 हमारा जा रहा है? 5 इसको भी डिवाइड गोली मार दे रहा है, इसको भी गोली मार दे रहा है, इसको भी गोली मार दे रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? पहले ही बताइए, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए हम लोग एचसीएफ, एलसीएम सारे तरह के मेथड को हम समझ लिए और बहुत सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको क्या करना है, घर में आपको अपने से नंबर सोचना है और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखना है कि जो हम आपको शॉर्टकट मेथड बताएं वो काम करता है कि नहीं। कह रहे हैं तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हम डायरेक्ट ही एग्जाम में का क्वेश्चन लेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आपका हम जो रूल्स बताए हैं वो काम आता है कि नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए अभी आपको धन्यवाद।